सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। पहला करंथियां 2 अध्याय की 12 आयत में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलते हैं, संसारिक आत्माएं ऐसी आत्माएं होती हैं जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करती है। इस वचन में हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन नई नई युक्तियों को लेकर आता है, परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए आता है। शैतान अपनी आत्माओं को भेजकर परमेश्वर के लोगों को नाश कर रहा है। शैतान परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध अपना काम कर रहा है। हम सब आत्मिक युद्ध के एक भाग हैं। हम ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। शैतान हमारे जीवन में उसका फायदा उठा रहा है, आपकी मंजिल को नाश की ओर लेके जा रहा है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय की 15 और 16 आयत में, शारीरिक आत्माएं ज्यादातर हमारी लालसाओं के द्वारा काम करती है, घमंड उत्पन्न करती है, अभिलाषा उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में यही अभिलाषाएं सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को नष्ट कर चुकी है। इसीलिए कुछ लोग पैसे के द्वारा कुछ सोच नहीं सकते। कुछ लोग प्यार के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध बनाया, प्यार खत्म हो गया। वो है शारीरिक अभिलाषा, प्यार नहीं है। कई लोगों के अंदर बहुत सी इच्छा होती है चीजों को खरीदने की, उनके पास पैसा नहीं है, कर्जा लेकर उन चीजों को खरीदेंगे। वह है शरीर की अभिलाषा। अभिलाषा घमंड इतनी धीरे तरीके से काम करती है, जैसे सांप चलता है, आवाज नहीं आती, जब डसता है तो जान ले लेता है। इसी तरीके से ये शारीरिक और ये संसारिक आत्माएं करती है। ये आपकी अभिलाषा को, घमंड को इतना बढ़ा देगी, आपको पता नहीं लगेगा। ये आपको नाश कर देगी। आपके पास जीने के लिए सब कुछ है, पर मन में शांति नहीं, आपको संतुष्टि नहीं, और चाहिए और चाहिए। यहाँ पर याद रखें, संसारिक आत्माएं काम कर रही है। अगर इन चीजों ने आपको पकड़ लिया, आप परमेश्वर के शत्रु बन चुके हैं। जैसे शैतान परमेश्वर का शत्रु है, वैसे ही शैतान मनुष्य को भी परमेश्वर का शत्रु बनाना चाहता है। बाइबल में लिखा है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है, वह परमेश्वर का बैरी हो जाएगा। आगे हम वचन में देखते हैं, लूका 13 अध्याय की 16 आयत में, बंदवाई की आत्मा का काम भी है, लोगों को जकड़ना, उनको बांधना, अपने जाल में फंसाना। वचन में हम उदाहरण के तौर में देखते हैं, एक कुबड़ी औरत को 18 साल से बंदी बना रखा था। उस यीशु मसीह ने उसे आजाद करवा दिया। कैसे काम करती है बंदवाई की आत्मा? ये वही आत्मा है जो आपको बुरी बुरी गंदी आदतों में, नशे में डालती है, आपको पता नहीं चलता। बाइबल कहती है एक बंदवाई की आत्मा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। आप झूठ बोलते होंगे, गंदी बातें करते होंगे, शराब, सिगरेट, ये सब बंदवाई की आत्मा का काम है। आपको लगता है दुनिया में चल रहा है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक आत्मा है, काम करती है। बाइबल में हम वचन देखते हैं, पहला राजा 22 अध्याय में और 21 आयत में, बहकाने वाली आत्मा, झूठ बोलने वाली आत्मा जो मसीहों के बीच भी काम करती है और मसीहों को बहका रही है। मसीह लड़ते रहते हैं, मेरा पासबान ठीक है, वो पास्टर गलत है, मेरी कलीसिया ठीक है, वो गलत है। ये बहकावा है। इन आत्माओं का एक काम है, आपको नाश करना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सब झूठ बोलने वालों का अंत नरक में होगा, उनको गंधक की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वह हमेशा जलते रहेंगे। ये दूसरी मौत है। इसीलिए बहुत से लोग भविष्यवाणियां करते हैं। बाइबल कहती है भविष्यवाणियों को परखो। ये बहकाने वाली आत्माएं कलीसिया में भी काम कर रही है। आगे हम वचन में देखते हैं, पहला राजा 22 अध्याय में, बहकाने वाली आत्माएं काम करती हैं। सावधान हो जाओ, कोई भी आपको बहकाने ना पाए। यीशु मसीह ने कहा है, अंत के समय में बहुत सारे लोग बहकाने वाले, बहुत सारे भरमाने वाले लोग आएंगे। कि आज आप बहक तो नहीं रहे, आप परमेश्वर की सच्चाई पर हो, या आज आप लोगों की बातों पर आकर परमेश्वर से दूर हो जा रहे हो। आगे हम बाइबल में वचन देखते हैं,
इफिसियां 2 अध्याय की 2 आयत में आज्ञा ना मानने वाले लोगों पर ये काम करती है। ये अनआज्ञाकारिता की आत्मा है। ये आत्मा का काम है परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करना और करवाना। यह दिल और दिमाग और शरीर पर इतना प्रभाव कर देती है, लोगों का दिमाग काम नहीं करता। लोगों का दिमाग काम नहीं करता। ये आत्माएं लोगों को जकड़ कर परमेश्वर के विरुद्ध काम करवाती है। ये आपको परमेश्वर से दूर करेगी, आपको बहुत ताड़ना भी देगी। ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाती है। ये परमेश्वर के न्याय का कहर आपके जीवन में लाना चाहती है। इन आत्माओं का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के लोगों को बर्बाद करना। शैतान आता है घात करने के लिए। इन सारी आत्माओं का एक आदेश है, वह ये है कि घात करना, परमेश्वर के लोगों को दूर कराना, आपको डराना। प्रभु ने इन आत्माओं से लड़ने की सामर्थ दी है, क्योंकि परमेश्वर सबको आजादी दी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आजाद करती है। आमीन।